दरभंगा में 4 दिसंबर को हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा मां श्यामा मंदिर में आयोजित सामूहिक विवाह में एक मुस्लिम लड़की की शादी एक हिंदू युवक से कराए जाने पर नफीसुल हक रिंकू ने जिला अधिकारी कौशल कुमार को आवेदन देकर जांच की मांग की। उनका कहना है कि बिना धर्म परिवर्तन के मंदिर में विवाह कराना आपत्तिजनक है और इस अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति और मंदिर प्रशासन लड़की की जानकारी देने से बच रहे हैं। नफीसुल हक रिंकू ने कई स्थानीय नेताओं और व्यक्तियों पर इस आयोजन का समर्थन कर असंवैधानिक कार्य में शामिल होने का आरोप भी लगाया। जिलाधिकारी ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रिंकू ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा। 4 दिसंबर 2025 उस दिन एक संस्था है दरभंगा शहर में, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा के माध्यम से 6 बच्चियों की शादी कराई गई। पहले भी कराती आ रही थी। अच्छा लगा था, समाज में ऐसे लोगों का ऐसा काम होना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने खुश इस बार खास तौर से मुसलमानों को टीच पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जरीना खातून नाम की एक लड़की का शादी किसी मनोज कुमार गुप्ता से करा दी। इसी समिति के माध्यम से अखिल भारतीय जो है हिंदू जागरण सेवा समिति के उसी मंडप में करा दी और उसको अपने उनके जो सहयोगी उस इस समिति के वो लोग ने बड़ा फ्रंट लाइन से उसको एकदम सबसे पहला लाइन उसको बनाया। उन लोगों का मकसद था मुसलमानों को टीच पहुंचाना, उनको चिढ़ाना, उनको जलाना। उसी विवाद उसी पर ले गए। आप शादी कोई भी 18 साल जिसका उम्र पूर्ण जाता है, चाहे लड़की और लड़का का 21 साल पूर्ण जाता है, सब स्वतंत्र है, अपनी शादी कर ले, कहीं कर ले। लेकिन जब कोई संस्था अच्छा काम करने जा रहा है तो उसमें इस तरह का विवाद उत्पन्न कर ये तो सीधे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसके संस्थापक है अमरनाथ गांधी और इन लोगों की मंशा ही हमेशा से रही है शहर के गंगा जमुना तहजीब को तोड़ना, आपसी भाईचारे को खत्म करना। इन लोगों का मकसद ही यही रहा है। उसी मकसद के माध्यम से इन लोगों ने वो शादी कराई और उस शादी के बाद उसको अपने आईडी से और उनके सहयोगियों के आईडी से फ्रंट लाइन पे उसको लिखने का काम किया उन लोगों ने। जरीना खातून की शादी मनोज गुप्ता से हुई, एक मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू लड़का से। क्या आप समाज में क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? आप एक तरफ गरीबों की शादी करने की बात कर रहे हैं, गरीब बच्चों की शादी करा रहे हैं, जब आपको लगा कि वो लड़का लड़की अलग अलग धर्म के उनके गार्जियंस वहां मौजूद नहीं है तो कोर्ट समझेगा, कोर्ट करेगा। आपको कराने वाले कौन होते हैं? आप तो जान से, आप लोग तो वैसे लोग जो हमेशा से शहर की एकता अखंडता को और देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया। आप लोग आरएसएस के लोग हैं। और अब मैं पहले भी कहा था कि उसी के साथ जो उसमें एक और हम उसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे, उनके साथ सबसे आगे वाले कतार में आशीर्वाद देते हुए नजर आए यहाँ के जो महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी जी। उनको पता था कि एक मुस्लिम लड़की शादी गैर मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू लड़के के साथ हो रही है और पूरे मुसलमानों ने दरभंगा शहर के एक वोट उमेश सहनी जी को देने का काम किया उनके नाव छाप पर। और आज वो उस मुसलमानों को चिढ़ाने का काम वो भी कर रहे हैं। आप खड़ा होकर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम सभी तमाम दरभंगा शहर के मुसलमानों से आग्रह करते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछिए, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि हम लोगों ने आपको वोट दिया इसी दिन के लिए कि आप उस आरएसएस वालों के साथ खड़ा होकर उनकी मानसिकता के साथ आप भी खड़े हैं और उन जो मुस्लिम लड़की की शादी आप हिंदू से कराकर क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप मुसलमानों को टीच पहुंचाना चाह रहे हैं? तब आपको ख्याल नहीं आया? इन लोगों की मानसिकता ही वैसी। और श्यामा मंदिर में शादी हो गई। अब जिलाधिकारी महोदय साहब ने कहा है कि सर आप तो उस वहां के सचिव हैं और उस जगह ऐसी शादियां हुई है, क्या कल मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़के से किसी हिंदू लड़की की शादी वहां करा दी जाएगी? ये पूरी तरीके से इन लोगों की मानसिकता ही थी कि इन मुसलमानों को जो है उनको उनके खिलाफ जो है ना अपनी बात मुसलमानों को ठेस पहुंचाना, उनको जलाना, चिढ़ाना, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग। शादी के नाम इस संस्था चलाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस संस्था में अच्छा काम करने के बजाय ये लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों को जो है तकलीफ देना, उनको जलाना, उनको चिढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी मानसिकता आज से नहीं, मैं तो शुरू से जानता हूँ। अमरनाथ गांधी जैसे लोग, ये लोग सिर्फ देश के शहर को तोड़ना चाहते हैं, आपसी सौदाज को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग पूरी तरीके से, आज ने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आरएसएस के लोग और ये जो महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़के हम लोगों को बेवकूफ बना के मुसलमानों का वोट लेके गए, ये भी उन्हीं मानसिकता के लोग थे। हम लगातार लोगों को कहना चाह रहे थे लेकिन लोग समझ नहीं पाए। सोशल मीडिया एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया में कुछ डाला गया, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे भी तो कहीं रहे डाला गया है। उन लोगों ने आशीर्वाद देते हुए मंच पर बुक लेकर और सबसे आगे वाले कतार में खड़े हैं और उनके बगल में वैसे लोग खड़े हैं जो आपने देखा होगा चुनाव के बाद रात में जो है जिस दिन वोटिंग हो रही थी, दस्तगीर अंसारी साहब को किसी ने मारा था, उसमें एफआईआर हुआ था।
तो उसमें वही लोगों के साथ बैठकर मजा ले रहे हो शादी का, वो काम करेंगे। ऐसे ऐसे लोग समाज को साथी से रहना देना नहीं चाहते, तो चाहते हैं कि समाज हमें परेशान। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने आश्वस्त किया कि हम जांच कराते हैं, इस तरह की कमियां हुई है, हम आप पता कीजिए कि वो लड़की का फादर है भी, कि वो लड़की मुस्लिम है तो उनके गार्जियन कहाँ है, झारखंड से सुने हैं एड्रेस में, लेकिन पूरा एड्रेस भी नहीं मिल पा रहा है। अगर क्यों शादी वहाँ का, इस तरह की शादियां कोई भी मंदिरों में क्यों हो जाती है? मंदिर अपने जाए, कोर्ट कचहरी बहुत सारा तीसरा थर्ड फोर्थ जगह खुला हुआ है, उस जगह कराने से मैसेज गलत जाता है, समाज में भी, शहर में भी और लोगों के दरमियान भी। इससे बढ़ा इस तरह की शादियों को, जैसे आप लव जिहाद की, उसको तो जब जिहाद कहा जाता है इन लोग के भाषा में, तो उसको भगवा ट्रैप कह सकते हैं, यही ना कह पाएंगे जो बात चल रही थी। क्या मानते हैं दरभंगा में भगवा ट्रैप हुई है? ये तो इसका पूरा ये तो उसी तरीके से वैसे ही लोग उस शादियों में मौजूद थे, वैसे ही लोग उस शादियों के संस्थापक थे, वैसे ही लोग, एक लोग खाली हमको आपत्ति है कि जिनको नहीं रहना चाहिए, जिन पर मुसलमानों ने विश्वास जताकर उनको महागठबंधन के टिकट पर उनको वोट दिया, उमेश सहनी जी को, वहां मौजूद थे, आशीर्वाद दे रहे थे, मंच से लेकर नीचे सबसे पहले पंक्ति में बैठे हुए थे। ये तो मुसलमानों को, शहर के माइनॉरिटी के लोगों को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आप उन शादियों में रहकर मुसलमानों को नीचा गिराना चाह रहे हैं, हम तो अपना क्या, आपकी मानसिकता क्या, उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या ये भगवा